नमस्कार द नेशन टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय महराज मलिक हमारे पीछे देख रहे हैं। आज इन्होंने असेंबली में वो सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि मेरी सैलरी जो कि डबल 3 लाख होनी चाहिए और उसी के साथ इल्जाम लगाया भाजपा पर। महराज मलिक जी आपने जब एड्रेस किया, मैंने जब कल बोला कि नशे पे बात कर रहा था, मैंने बोला मुझे पता है मेरे नौजवान नशा कौन सा ले रहे हैं। तो वो जो स्पोक्स पर्सन है वो मुड़ के देखने लगा, कहता हाँ इसको पता है। इसका मतलब वो मुझे बताना चाहता था कि मैं नशा करता हूं इसलिए मुझे पता है। जब वो बेच रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं जान रहा हूं, नौजवानों के दर्द को समझ सकता हूं। क्या मुझे नहीं पता ये इंजेक्शन लगा रहे, क्या मुझे नहीं पता ये अफीम ले रहे, क्या मुझे नहीं पता ये चरस ले रहे। एक कॉमन नशा है, इस वक्त हर घर के अंदर है। ये कॉमन चीजें हैं। डॉक्टर्स को पता है, पुलिस को पता है, सरकार को पता है। महराज को पता होने पे इतना वो नाराजगी जैसे सुन लीजिए उनके कहने कल का मामला उनका ये था कि जैसे मुझे नशा मैं करता हूं, मैं बेचता हूं, मैं ही हूं, बाकी ये साफ सुथरे। ये दूध के धुले हुए पुजारी यहाँ पर बैठे हुए। मैं बात नहीं की नशे के बारे में। पहले एक विधायक हैं जिन्होंने खुलकर, देखिए मैं खुल के बोलूं, मैं हर बात खुल के सुन लीजिए। इल्जाम लगाया कि आप लोग बेचते हो। कौन बेचता है? नहीं आप भी बोले कौन बेचता है। आप मुझे बताओ शराब के ठेके कौन चला रहे हैं? जाओ पता करो शराब के ठेके किनके हैं, किन्होंने उनको लाइसेंस दिया है और कौन उनके पार्टनर्स है। नहीं देखिए मीडिया का ये भी काम है भाई साहब, सुन लीजिए। मीडिया का काम ये भी है, ये खाली हाउस का काम नहीं है, ये एमएलए का काम नहीं है। इसमें सबको योगदान देना चाहिए। आपको भी पता करना चाहिए ये शराब के ठेके आखिर खोले किसने, इसकी खोज कीजिए और ये पता कीजिए अब ये बंद कैसे होंगे। रेवेन्यू शराब से हम जनरेट नहीं करेंगे। शराब के नशे में लत लगाकर हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट करने के लिए रेवेन्यू जनरेट, सुन लीजिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे पास स्कोप है। जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसे जन्नत कहा जाता है और इस जन्नत के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। अगर रेगिस्तान में टूरिज्म को इतना बढ़ावा मिलता है, आर्किटेक्चर आर्टिफिशियल है, वहां पर इतनी चीजों को दिखाया जा सकता है, रेवेन्यू लाया जा सकता है। हमारा जम्मू कश्मीर मैंने जिक्र किया। कह रहे हैं पर चिट्टे को कैसे बंद करेंगे, जिससे आए दिन हमारे चिट्टे के बारे में एलजी साहब को पूछिए। एलजी साहब, मनोज सिन्हा, देखिए बात सच्चाई है। देखिए शराब की बात आती विधायकों को, हाँ शराब की बात इसलिए क्योंकि वो ठेकेदार है। अगर वो ठेकेदार बंद हो जाएंगे तो शराब बिकना बंद हो जाए। सुन लीजिए, एलजी को इसलिए क्योंकि उसके पास पुलिस का प्रशासन है, जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर है और पुलिस उसकी निगरानी कर सकती है। पुलिस जैसे हम पंजाब के अंदर इस वक्त नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, पूरी पुलिस लगी है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा है, तो रुकने का काम हो रहा है। यहाँ पर भी अगर मंशा साफ होगी, अगर सरकार चाहेगी, अगर एलजी चाहेगा जम्मू कश्मीर को नशे से मुक्त करना है तो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इन्होंने जमीन के नक्शे खींचे, कौन आदमी कहाँ मकान बना रहा है, जंगलात में लकड़ी कौन काट रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन एलजी को पहुंचती है। क्या नशा बेचने वाले की 4 दिन का मन में गुबार था, आज निकला नहीं? अभी नहीं, अभी बजट का सेशन है। मैंने कहा बजट के सेशन से शुरू होने से पहले मेरी बातों को ध्यान से सुना जाना चाहिए। किसी विधायक ने उसमें हामी नहीं भरी, आपने कहा सैलरी डबल होनी चाहिए। हाँ, कहाँ करेंगे अब जब हो जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता, ये उनसे पूछ लीजिए, ये पूछ लीजिए कि आप उनको ये पूछ लीजिए आपके फायदे के लिए बात अगर होती है, आपने क्यों नहीं? हाँ ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। इसके बारे में अपने लिए बोला ना कि नहीं, मैंने ये कहा क्योंकि अगर शायद ये ना मानते, मैंने कहा जिसको चाहिए उसको लिखित में देना पड़ेगा। मुझे चाहिए, हाँ मुझे तो चाहिए। मैंने तो उनको कहा मुझे चाहिए। देखिए मैं एमएलए हूँ, 1,60,000 तनख्वाह एक आम आदमी की भी है, एक आम मुलाजिम की भी है जिसकी सर्विस अच्छी खासी है, उसके घर का गुजारा नहीं हो रहा है। मुझे एक बहुत बड़ा परिवार है, मुझे मांगा है, खुले मांगा, इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? मुझे चाहिए तनख्वाह, मुझे चाहिए। मुझे इतने विधायक नहीं चाहिए। अब ये उनसे पूछ लीजिए, उनको नहीं चाहिए या चाहिए। मुझे तो चाहिए। मैंने ये खाली ये नहीं कहा मुझे चाहिए, मैंने कहा उन लोगों को भी जो 9,000 पे काम कर रहे हैं उनकी भी बढ़ाई जाए और हमारी भी बढ़ाई जाए। अगर उनका रोजगार नहीं बन सकता, हमारा भी नहीं बन सकता। चलिए, महराज मलिक 4 दिन का थोड़ा गुबार था, इन्होंने थोड़ा सा ही निकला, पर वहीं पर आपने देखा हंगामा देखने को मिला बजट सेशन के अंदर। महराज मलिक ने इल्ज़ाम लगाया और अभी भी हमने पूछा है तो इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं शराब की दुकानें जिन्होंने खोली हर चौक चौराहे पर, हर मंदिर के पास, स्कूलों के पास, यानी कि जहां पर संस्थान उनके पास खुला, जिसका जनता ने खुलकर विरोध किया था, उसके बावजूद भी शराब की लगातार दुकानें खुली, बढ़ोतरी हुई। तो उन्होंने कहा ये लोग ही जिम्मेदार हैं। और चिट्टे की जब बात की कि चिट्टा आखिर कैसे रोका जाएगा, तो उन्होंने कहा ये एलजी को पूछेगा, क्योंकि
होम डिपार्टमेंट एलजी के पास है। बड़े सारे मुद्दे होंगे, पर ये है कि जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। डेली वेजेस का मुद्दा होगा, हमारे एसपीओ का मुद्दा होगा, पर मजाल है कोई बोलकर राजी, सिर्फ महराज मलिक ने वहाँ पर बोला है और एक ये कहेंगे बाकी सबने चुप्पी साधी हुई, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें जनता ने जिता कर भेजा, इन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। पर अगर ये डेली वेजर्स की बात नहीं करेंगे, होमगार्ड्स की बात नहीं करेंगे, हमारे एसपीओ की बात नहीं करेंगे, आशा वर्कर्स की बात नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी की बात नहीं करेंगे, लैंड डोनर्स की बात नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पर असेंबली में किन मुद्दों पर बात की जाएगी। चलिए देखते हैं, अभी तो आज चौथा दिन है, आगे क्या होगा, क्या वाकई डेली वेजर्स के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाई जाएगी। बड़े सारे मुद्दे जिनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वायदा भी किया था। आज जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी है, तो वकील भी बने थे उन लोगों के, इन्होंने खाली पेपर भी साइन किया था, पर अंत में उन्हें वापस जाना पड़ा घाटी में, अपनी जानों को जोखिम में डालकर। आज भी वो डर के माहौल में जी रहे हैं। उसी के चलते डेली वेजर्स के साथ भी वायदा किया था देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ललकार रैली में, पर आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। उसके साथ होमगार्ड्स की बात करें, माँ वैष्णो देवी के चरणों में देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ भी वायदा किया था, पर देश के प्रधानमंत्री जी की बात तो पत्थर की लकीर है। जब करोड़ों देशवासी उनके मन की बात सुनते हैं, तो हमारे देशवासियों की बात आवाज़ कौन सुनेगा। फिलहाल हमने पूरे विजुअल्स आपको बताए, पल पल की खबरें आप तक देते रहेंगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन सा विधायक आप लोगों ने जिसे चुन कर भेजा, क्या वो वाकई आपकी बात करेंगे, क्या वो बात करेंगे महंगाई को, क्या वो बात करेंगे बेरोजगारी, क्या वो बात करेंगे सबसे बड़ी आज की जो चिंता है वो है नशा, आखिर कहाँ से आ रहा है, कौन इस पर रोक लगाएगा। बड़े सारे सवाल है, आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।